परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी जल्दी से जल्दी भाटी सेंटर पहुंचो जी। कल भाटी सेंटर में मनाई जाएगी दिवाली। पूरी बात आपको हम बताने जा रहे हैं जी। कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जी, और आज वही खुशखबरी लेकर हम हाजिर हुए हैं जी। सबसे पहले जान लीजिए कि ये बात खुशखबरी क्यों और कैसे बन गई। कल तक जो खबर हमारे पास थी उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार बाबा जी दिल्ली भंडारे में नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर हर किसी का दिल थोड़ा उदास था जी, लेकिन क्योंकि उस समय हमें कोई पक्की पुष्टि नहीं मिली थी, इसीलिए हमने सोचा कि आधी अधूरी जानकारी देकर किसी भी संगत का मन टूटने नहीं देना चाहिए। लेकिन अब तो बात एकदम साफ और पक्की हो चुकी है जी। संगत जी, बाबा जी दिल्ली पहुंच चुके हैं जी। जी हाँ, अब किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है जी, बल्कि दिल खोलकर खुश होने का समय है जी। अब ज़रा ध्यान से पूरी खबर सुनिए जी। कल यानी शुक्रवार और परसों शनिवार को बाबा जी खुद ओपन कार्ड दर्शन देंगे जी, और दिल्ली की संगत के साथ सवाल जवाब भी करेंगे जी। सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा और रविवार को हजूर जी का सत्संग होगा जी। तो अब बताइए संगत जी, क्या इससे बड़ी खुशखबरी हो सकती है? दिल्ली वालों की तो दिवाली कल से ही शुरू हो गई। जैसे भगवान राम अयोध्या आते थे तो अयोध्या वासियों ने राम जी के आगमन पर घी के दिए जलाए थे, वैसे ही हमें भी कल बाबा जी के दिल्ली आने पर अपने अंदर की जोत को जगाना है जी। बाहरी दिए तो हमने सारी उम्र ही जगाए हैं, पर अब की बार असल दिवाली मनाने की, अंदर के दीपक को जगाने की है। आगे इस वीडियो में हम आपको वो दिलचस्प प्रसंग भी सुनाएंगे जब दिल्ली के भाटी सेंटर में बने बाबा जी के विशाल सेंटर पर एक बार कुछ बदमाशों ने कब्जा कर लिया था, और फिर उस समय कैसी अद्भुत घटना घटी थी। तो जुड़े रहिए संगत जी, क्योंकि आज की ये खबर सिर्फ सूचना नहीं है, बल्कि रूह को सुकून देने वाली खुशखबरी है जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम कभी भी बिना पक्की खबर के कोई जानकारी साझा नहीं करते जी। हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि संगत को सच्ची और सही जानकारी ही मिले जी, ना कि अफवाहें या अटकलें। इसी वजह से हमने आप सब से कल धैर्य रखने की बेनती की थी जी, और वो धैर्य वाकई ही रंग लाया जी, क्योंकि देर रात बाबा जी की असीम कृपा और मेहर से संदेश मिला कि बाबा जी अगली सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे जी। अब ये सुनकर दिलों में जो उम्मीद जगी वो सुबह होते होते सच्चाई में बदल गई जी। सुबह जब खबर फैली कि बाबा जी सचमुच दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो मानो पूरे दिल्ली की संगत के लिए त्योहार आ गया हो जी। जहां बाकी देश 21 तारीख को दिवाली मनाएंगे, वहीं दिल्ली की संगत की दिवाली तो कल ही मन जाएगी जी, क्योंकि उनके अपने सदगुरु उनके शहर पधार चुके हैं जी। आज सुबह डेरे में जब संगत पंडाल में एकत्रित हुई तो सभी को यही लग रहा था कि शायद थोड़ी देर में बाबा जी और हजूर जी दोनों सत्संग के लिए आएंगे। सत्संग का समय सुबह 9 बजे तय था जी, और ठीक 9 बजे से कुछ देर पहले ही हजूर जी पंडाल में पधार गए। वे पूरे सत्संग के दौरान वहीं विराजमान रहे जी, क्योंकि आज बाबा जी ने डेरे में दर्शन नहीं दिए। सत्संग समाप्त होने से पहले ही बाबा जी अपनी कोठी से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जी। करीब 9:45 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो हजूर जी भी सीधे एयरपोर्ट पहुंचे जी। इसके बाद दोनों सद्गुरु एक साथ विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए जी। संगत जी, अब बड़ी खबर ये है कि कल दिल्ली में नामदान की पर्चियां वितरित की जाएंगी। सवाल जवाब के बाद संगत को ये पर्चियां दी जाएंगी। संभावना है कि शनिवार को हजूर जी स्वयं नामदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे जी। इस दौरान हो सकता है कि हजूर जी सत्संग पंडाल में उपस्थित ना हो, और सारी व्यवस्थाएं बाबा जी देखेंगे जी। बाकी माहौल और सदगुरु की मौज कैसी रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जी।
जहाँ तक इस भंडारे की तैयारियों की बात है, जब भी बाबा जी किसी बड़े सेंटर में आने वाले होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या कोई और प्रमुख स्थान, वहाँ की तैयारियाँ आमतौर पर 2 से 3 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है जी। इन तैयारियों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कहीं कोई निर्माण या मरम्मत का काम अधूरा तो नहीं है, जैसे कोई शेड बनवा रहा हो या कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य बाकी हो। उसके बाद संगत को बुलाया जाता है जी और सेवा की शुरुआत कर दी जाती है। संगत जी, आप में से बहुत से लोग दिल्ली के भाटी वाले इस विशाल सेंटर में जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पवित्र जगह पर आज इतना सुंदर और भव्य सेंटर खड़ा है, वहाँ कभी कैसी परिस्थितियाँ रही होगी। शायद ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब इस जमीन को पहली बार खरीदा गया था, तब उस पर एक बदमाश ने जबरन कब्जा कर लिया था जी। इतना ही नहीं, उसने बाबा जी के सेवादारों को डराने धमकाने और वहां से भगा देने की भी पूरी कोशिश की थी जी। ये घटना उस समय की है जब भाटी की ये जमीन आज की तरह विकसित नहीं थी जी। उस इलाके में चारों ओर सिर्फ गहरी खादानें और पथरीली जमीनें फैली हुई थी जी। दिल्ली का मुख्य सत्संग केंद्र तब पूसा रोड पर हुआ करता था जी, जो आज भी मौजूद है। समय के साथ जब वर्षों बीतते गए तो संगत की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पूसा रोड का पुराना स्थान छोटा पड़ने लगा। जब महाराज जी ने देखा कि हर सत्संग में आने वाली संगत लगातार बढ़ रही है और जगह की कमी महसूस होने लगी है, तब उन्होंने सत्संग कमेटी को फरमाया, अब समय आ गया है कि दिल्ली में कोई नई जगह ढूंढी जाए। ऐसी जगह जहां वातावरण खुला हो, क्षेत्र विशाल हो और बढ़ती हुई संगत को प्रेम और शांति से बैठने की पूरी सुविधा मिल सके। महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए सेवादारों ने बिना किसी देर के दिल्ली में एक उपयुक्त स्थान की खोज शुरू कर दी। उन्होंने शहर के कोने कोने में कई जगह देखी, पर अतः सबकी राय भाटी क्षेत्र पर जाकर ठहर गई जी। ये जगह शांत, विस्तृत और सत्संग के लिए सबसे उपयुक्त महसूस हुई जी। अब जब सेवादारों ने ये प्रस्ताव महाराज जी के सामने रखा तो उन्होंने स्नेह भरी दृष्टि से इसे स्वीकार किया जी और कृपा करते हुए वहां सत्संग घर बनाने की अनुमति प्रदान की जी। जिस भूमि को इस पवित्र कार्य के लिए चुना गया वह एक धर्मनिष्ठ और उदार परिवार की थी जी, जो उस समय दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में रहता था जी। कुछ सेवादार उस परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे जी और बड़े आदर और नम्रता से निवेदन किया, अगर आप ये भूमि सत्संग घर के लिए देने का आशीर्वाद दें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। हम इस भूमि की जो भी कीमत होगी वो चुकाने को तैयार हैं, आप बस दाम बोलिए। परिवार ने जब सुना कि उनकी जमीन पर सत्संग घर बनने जा रहा है तो उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रसन्न मन से प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात होगी। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, फिलहाल ये जमीन हमने किसी को किराए पर दी हुई है। वहाँ इस समय एक पोल्ट्री फार्म चल रहा है। जैसे ही हम उनसे बात कर लेते हैं, आप लोग निश्चिंत होकर इस जगह को सत्संग घर के निर्माण के लिए ले सकते हैं। अब सेवादारों ने कहा कि ठीक है, तो आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। एक तारीख तय की गई और उसी दिन सत्संग घर के प्रतिनिधि और जमीन के मालिक परिवार और जो व्यक्ति जमीन किराए पर लेकर पोल्ट्री फार्म चला रहा था, उन तीनों की एक बैठक बुलाई गई थी। अब बैठक में पोल्ट्री फार्म वाले ने भरोसा दिलाया कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जमीन खाली कर देगा। तब सत्संग घर की ओर से सारा कागजी काम मुकम्मल कर दिया गया था जी और जरूरी रकम जमीन मालिक को दे दी गई थी जी।
मगर 1 महीना गुजरने के बाद भी ये किराएदार जगह खाली ही नहीं कर पाए। उसने और समय मांगा। सेवादारों ने उनकी बात मानते हुए उसे 1 और महीना दे दिया। दूसरे महीने के बाद जब फिर सेवादार वहां गए और बार बार विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि अब जमीन खाली कर दीजिए, तो उसने फिर से अतिरिक्त समय मांगा। यही टाल मटोल चलता रहा और कुल मिलाकर 5 महीने बीत गए। अब जैसे जैसे सत्संग घर की ओर से दबाव बढ़ता गया, पोल्ट्री फार्म वाले का रुख बदल गया। उसकी नीयत में दरार आ गई। उसने ठान लिया कि वो उन 5-6 सेवादारों को अपने गुंडों से मार पिटवा देगा, ताकि वे फिर कभी यहाँ आकर जमीन खाली करवाने की हिम्मत ना कर सके। अब पोल्ट्री फार्म वाला आदमी पास के ही किसी गांव का रहने वाला था और उसके उस गांव के कुछ गुंडों से गहरे संबंध थे। उसी जमीन पर महाराज जी का पहला सत्संग होने वाला था और डेरे की ओर से आदेश आया कि नए सत्संग घर के निर्माण की सेवा शुरू की जाए। जैसे ही आदेश मिला तो दिल्ली भाटी में अधिक से अधिक सेवादार खुशी खुशी उसी जमीन पर पहुंचकर सेवा में जुट गए। अब कुछ ही देर में वहां लगभग 5,000 से ज़्यादा सेवादार इकट्ठा हो गए और पूरी निष्ठा से काम में लग गए। अब जब ये खबर पोल्ट्री फार्म वाले तक पहुंची तो वो कुछ गुंडों को साथ लेकर वहां पहुंच गया। अब उसके दिमाग में ये था कि बस 5-6 सेवादार ही होंगे और उसके गुंडे मिनटों में उन्हें हटा दे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो वहां के दृश्य को देखकर हैरान रह गया। संगत जी, उस जगह 5,000 से अधिक सेवादारों की फौज खड़ी थी जो सेवा में लगे हुए थे। कुछ के हाथ में कस्सियां थी, कुछ के हाथ में निर्माण के औजार। पूरा माहौल पूरी तरह संगठित और शांतिपूर्ण सेवा का था। अब ये नज़ारा देखकर पोल्ट्री फार्म वाले के साथ आए गुंडे वहीं से भाग खड़े हुए। तब वहां मौजूद सेवादारों ने पोल्ट्री फार्म वाले से कहा, भाई, हमने तुम्हें 5 महीने का समय दिया था। अब हमारे सेवादार यहाँ आ चुके और हमारे गुरु का भंडारा चल रहा है, इसीलिए या तो तुम अपनी मुर्गियां यहाँ से उठा लो, वरना हम तुम्हारी मुर्गियों को पिंजरे से आज़ाद कर दें। अब लेकिन जब पोल्ट्री फार्म वाला अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी भी हाल में जमीन खाली करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो सेवादारों ने कोई हंगामा करने के बजाय शांति से एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने धीरे धीरे मुर्गियों के पिंजरे खोलने शुरू कर दिए। अब जैसे ही पिंजरे खुले, सैकड़ों मुर्गियां इधर से उधर दौड़ने लगी। अब ये दृश्य देखकर पोल्ट्री फार्म वाला बुरी तरह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि अगर मुर्गियां भाग गई तो उसका बड़ा ही नुकसान हो जाना है। अब नुकसान से बचने के लिए उसने तुरंत अपने मजदूरों को बुलाया और जल्दबाजी में सारी मुर्गियां समेटकर ट्रकों में लाद दी। इस तरह कुछ ही समय में पूरी ज़मीन खाली हो गई। धीरे धीरे ये घटना आसपास के गांव तक पहुंच गई। जब गांव वालों ने सुना कि सेवादारों ने इतनी सूझबूझ और नम्रता और शांति से काम पूरा किया, तो उनके मन में भी गहरा सम्मान जाग उठा। उन्होंने महसूस किया कि ये लोग किसी लालच या स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से सेवा कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई ग्रामीण स्वयं आगे आए और सत्संग घर के निर्माण की सेवा में हाथ बटाने लगे। कोई मिट्टी ढोने लगा, कोई पानी लाने लगा और कोई ईंटें जमाने में मदद करने लगा। साल 1986 में जब महाराज जी पहली बार उस भूमि पर पधारे और वहाँ सत्संग फरमाया, तो चारों ओर से संगत उमड़ पड़ी। आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में पहुंच गए। माहौल में ऐसी शांति और भक्ति का भाव छा गया कि हर किसी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस दिन से लेकर आज तक वही ग्रामीण नियमित रूप से सत्संग घर में आते हैं, सेवा करते हैं
और उस स्थान को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं जी। संगत जी, यही तो एक पूर्ण संत की महिमा होती है जी, जो असंभव को संभव कर देते हैं जी। जरा सोचिए, जिस समय पोल्ट्री फार्म वाला सेवादारों को अपने गुंडों से पिटवाने की योजना बनवा रहा था, ठीक उसी समय महाराज जी ने सेवा का हुक्म भिजवाया। और देखिए संगत जी, उसी एक आदेश ने पूरी स्थिति ही बदल दी जी। जो भूमि कभी विवाद और डर का प्रतीक थी, वही अब प्रेम, भक्ति और सेवा की धरती बन गई जी। आज वही गांव जो कभी बदमाशों के गांव के नाम से जाना जाता था, अब सत्संग, सेवा और सच्चाई की मिसाल बन चुका है जी। ये परिवर्तन किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं है जी, बल्कि महाराज जी की असीम कृपा और उनकी अदृश्य लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। सन 1986 में जब महाराज जी ने पहली बार भाटी केंद्र में सत्संग आयोजित किया, तो मानो श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ा जी। लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से वहां पहुंचे जी। आसपास के गांव के लोग विस्मय से देख रहे थे जी कि कैसे चारों दिशाओं से बसें, ट्रैक्टर और पैदल यात्री लगातार आ रहे हैं जी। और सत्संग घर के आसपास मानो मानवता का मेला लग गया हो जी। लेकिन संगत जी, जहाँ भीड़ होती है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी पहुँच जाते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती। उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो छोटी मोटी चोरी, ठगी और बेईमानी के कामों में लिप्त था जी। ऐसे लोग हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगहों को अपने लिए आसान समझते हैं जी, जहाँ धक्का मुक्की में किसी की जेब काटना या थैला साफ करना आसान होता है जी। अब जब उस व्यक्ति को पता चला कि उनके गांव के पास अब एक बहुत बड़ा सत्संग केंद्र बन गया है और वहाँ साल में कई बार विशाल सत्संग होंगे, तो जी उसके मन में लालच जाग उठी। उसने सोचा, वाह, अब तो किस्मत ही खुल गई। साल में 3-4 बार इतनी भीड़ जुटेगी तो साल भर की कमाई यहीं से हो जानी है। अब ना शहरों में घूमने की ज़रूरत, ना किसी और जगह जोखिम उठाने की ज़रूरत। उसे क्या मालूम था कि जिस जगह को वो अपने लालच की पूर्ति का साधन समझ रहा है, वही भूमि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाली जगह साबित होने वाली थी जी। अब भंडारे वाले दिन वो चोर भी अपने पुराने इरादे के साथ सत्संग घर पहुंच गया जी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग दूर दूर से आए हुए थे जी। माहौल में भक्ति की गूंज थी जी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जैसे ही सत्संग खत्म होगा और लोग बाहर निकलेंगे, वो मौका देखकर जेबें काट लेगा या किसी के बैग से कुछ निकाल लेगा। मगर कहते हैं ना जी, जब किसी पर गुरु की नज़र पड़ जाती है तो नियति की दिशा ही बदल जाती है जी। जैसे ही वो पंडाल में बैठा जी और महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया जी, तो सब कुछ बदल गया जी। महाराज जी उस दिन ईमानदारी, मेहनत की रोटी और हक हलाल की कमाई पर चर्चा कर रहे थे जी। उनके वचन ऐसे थे कि मानो सीधे उस चोर के दिल के भीतर उतर गए जी। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था जी। अब धीरे धीरे उसके अंदर कुछ टूटने लगा। अपराध बोध, शर्म और पश्चाताप ने उसे घेर लिया जी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जी। अब सत्संग खत्म होते ही उसने जेब से वो पैसे निकाले जो उसने चोरी से उठाए थे और बिना कुछ कहे चुपचाप सेवा पेटी में डाल दिए जी। वो भंडारे पर चोरी करने के इरादे से आया था जी, लेकिन वहां से एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा जी। सेवादार बनकर उसके अंदर की बुराई मानो उसी पल पिघल गई जी। उस दिन के बाद वो नियमित रूप से सत्संग घर आने लगा जी, सेवा करने लगा और समय के साथ उसका पूरा परिवार भी सत्संग से जुड़ गया जी। जिस व्यक्ति का मन कभी छल और लोभ से भरा था, वही आज भक्ति, सेवा और सच्चाई की मिसाल बन गया जी। और यही होती है सच्चे संत की जीवंत कृपा। संगत जी,
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और आप चाहे तो बड़ी ही खुशी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।